गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज द 100 ड्रेसेस का लास्ट पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। 3 पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है वेरी लाइट रेन, हल्की बारिश, जिसे बूंदाबांदी बोलते हैं हम। अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी है, वो पैगी का अम्ब्रेला लेकर जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहे थे। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, और स्वाभाविक था इस जैसे दिन, बरसात वाले दिन में, they didn't wait for Wanda Petrovsky on the corner of Oliver Street। वे वेंडा पेट्रोस्की का ओलिवर स्ट्रीट गली के कोने में इंतजार नहीं किया उन्होंने। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। जो गली अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो रेल की पटरियों के नीचे से होते हुए अप द हिल, ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रही थी। लेड टू बोगिन हाइट्स, और जो आगे बोगिन हाइट्स तक चली जाती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। किसी भी प्रकार से वो उस दिन लेट होने का चांस नहीं ले सकते थे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन था उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने मैडी से पूछा, क्या तुम्हारे विचार से मिस मैसन आज विजेताओं के नाम घोषित करेगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने लगे तो मैडी ने कहा, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और निसंदेह ही पैग तुम जीतोगी। होप सो सैड पैगी ईगरली, और पैगी ने भी बड़ी उत्सुकतावश कहा, मैं भी ऐसी आशा करती हूँ। ईगरली का मतलब कीन, उत्सुक होना, कीनली। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही उन्होंने क्लास के अंदर प्रवेश किया, दे स्टॉप शॉर्ट, एक पल के लिए वो रुक गए। एंड गास्प्ड, और उनके मुंह खुले रह गए, यानी बहुत ज्यादा हैरान हुए वो देखकर। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, उन्होंने देखा कि कमरे में चारों तरफ ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर एक स्लैब, खिड़की के फ्रेम के ऊपर। डेजलिंग कलर्स, सभी ड्राइंग्स के जो कलर्स थे बहुत ही चकाचौंध करने वाले थे। ब्रिलियंट लेविश डिजाइन्स, बहुत ही सुंदर डिजाइन्स। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सभी ड्राइंग्स हैं वो लपेटने वाले कागज की जो बढ़िया सीट्स हैं उनके ऊपर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और यदि उनकी गिनती करें तो अवश्य ही वो 100 होंगे। ओ लाइंड अप, सभी पंक्तिबद्ध। दीज मस्ट बी ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, और अवश्य ही ये ड्राइंग्स थी वो प्रतियोगिता के लिए थी। देवर, निसंदेह वो प्रतियोगिता के लिए ही थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर विद्यार्थी जिसने कमरे में प्रवेश किया वो रुका और उन ड्राइंग्स को देखकर मंद मंद प्रशंसा की और विसल्ड और सीटियां बजाई। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैसे ही क्लास असेंबल हो गई, इकट्ठी हो गई, तो मिस मैसन ने विनर्स के नाम घोषित किए। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, और लड़कों में जैक बैगल्स ने मोटरबोट प्रतियोगिता जीती। सी सैड, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने बताया कि उसकी जो एक मोटर की जो उसने ड्राइंग की थी वो डिजाइन है वो रूम नंबर 12 के अंदर एग्जीबिशन के तौर पे लगा हुआ है। एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शन करना किसी वस्तु का। अलोंग विद द स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज, और उसके साथ ही दूसरे लड़कों द्वारा बनाई गई ड्राइंग से लगी हुई है। एज फॉर द गर्ल्स, जहां तक लड़कियों की बात है, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट, तो उसने बताया कि ज्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 ड्राइंग्स ही सबमिट की हैं।
वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। लेकिन एक लड़की ने, जिस पर रूम 13 के सभी विद्यार्थियों को गर्व होना चाहिए, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन्स। और इस अकेली लड़की ने 100 डिजाइन्स बनाए हैं। ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल, सभी डिजाइन्स उसके हैं वो अलग अलग हैं और सभी के सभी बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, जजेज के विचार से एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। उसकी हर एक ड्राइंग वो इनाम की हकदार है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, दैट वेंडा पेट्रोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि लड़कियों में वेंडा पेट्रोस्की ने है वो इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वेंडा पिछले कुछ दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है। इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज, और वो इस शाबाशी को लेने के लिए यहाँ पर नहीं है। अपलोज का मतलब शाबाशी, क्लैपिंग करके किसी का उत्साह बढ़ाना। दैट इज ड्यू टू हर, जो उसको देनी बाकी है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। चलो आशा करते हैं वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली। अब पूरी क्लास है वो एक पंक्ति बनाकर चुपचाप कमरे के अंदर घूमेगी। एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स, और उसकी जो एक्सक्यूजिट का मतलब बहुत ज्यादा सुंदर, और उसकी सुंदर ड्राइंग्स को देखेगी। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज। सभी विद्यार्थियों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और यहाँ तक कि लड़के भी बड़े खुश हुए क्योंकि उनको फर्श पर पांव मारने का मौका मिल गया। स्टैम्प का मतलब पांव मारना फर्श के ऊपर। पुट देयर फिंगर्स इनटू देयर माउथ, से अपने मुंह में उंगलियां देकर सीटी बजाने का उन्हें मौका मिल गया। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज। हालांकि ड्रेसेज के अंदर जो वंदा ने जो ड्राइंग्स बनाई थी उसके अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। मैडी ने धीमी आवाज में कहा, विस्पर का मतलब धीमी आवाज में कानाफूसी करना। कहा कि पैग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन, ये वही ब्लू ड्रेस है। शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में वो अक्सर हमें बताया करती थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, देखो क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी, पैगी ने कहा हाँ बिल्कुल सुंदर है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये देखो दूसरी हरे वाली ड्रेस। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं सोचती हूं कि मैं इसे ड्रॉ कर सकती हूं। और इसके साथ इसका द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।